नमस्कार फ्रेंड, मैं डी एस चौधरी। फिर से उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज लेके आया हूँ वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति, जिसका टाइम रहेगा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, आज हम उसके टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। और मैं जो जितने भी क्वेश्चन जो करा रहा हूँ वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, यानी कि प्रीवियस एग्जाम में जो भी पूछे हुए हैं, यहाँ तक कि मैंने पीसीएस तक के सारे जो क्वेश्चन हैं वो भी मैंने उठा लिए हैं। तो जीएस की आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए जीएस की तरफ से। मैं जीएस को लगभग 99% पूरा कवर करा करा के चलूँगा आपकी जीएस को। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? देखिए, इसका जो काल है पूर्व वैदिक या वैदिक संस्कृति का, इसको दो कालों में डिवाइड किया गया है वैदिक संस्कृति को। एक तो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जिसे पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति बोला जाता है। और दूसरा है उत्तर वैदिक संस्कृति, ये होता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो हमारा आंसर रहेगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का भी मैंने बताया है, ये कितना है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, आंसर बी। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा वो उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करता चलूँगा। आज मुझे 50 क्वेश्चन का टारगेट लेके चला हूँ मैं, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूँ। ओके, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान। तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं बोला गया है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। वे नगरों में निवास नहीं करते थे। नगरों में जो निवास करते थे वो कौन करते थे? वो करते थे हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता वाले। ठीक है, तो आंसर रहेगा हमारा डी। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल और तंबाकू। तंबाकू की खोज जो की है वो पुर्तगाल से आई है। जो तंबाकू हमारे उसमें इंडिया में जो आया है वो पुर्तगाली लेके आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रवण, अथर्वण या श्रेष्ठिन। जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? उन्हें जाता था श्रवण। ठीक है, नेक्स्ट, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्बसूत्र और छंदोग्य उपनिषद। ये कौन सा है? शुल्बसूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। देखिए, वैदिक युग की संस्कृति के बारे में दी गई है, तो वो आंसर रहेगा हमारा कौन सा? ऋग्वेद। और यजुर्वेद गद्य पद्य वाला जो वेद है, ये कौन सा है? गद्य और पद्य वाला। ठीक है, अथर्ववेद जादू टोना वाला, जादू टोना। ठीक है, और सामवेद जो गाते हैं, यानी जो सॉन्ग गाते हैं, वो उसका वर्णन किस में मिलता है? उसमें इसमें सामवेद में मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की 2, 3, 4, 5। तो 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लास्ट का जो वेद है हमारा कौन सा है? अथर्ववेद, जिसे जादू टोना और वशीकरण जैसी कुछ इसमें वो बताए गए हैं। ठीक है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहलाते हैं? वेद त्रय में देखिए, जो पहले जो
3 वेद हैं, केवल वही आते हैं जो लास्ट वाला जादू टोना वाला जो अथर्ववेद है, ये उसमें वेद त्रय में नहीं बोला जाता। तो हमारा आंसर रहेगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, ईशा उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। कौन सा? मुंडक उपनिषद। ऋग्वेदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा और व्यवसाय। तो क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद और सामवेद। अभी बताया है मैंने, क्या? सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस? देखिए, इसके प्रथम विधि निर्माता रहेंगे हमारे मनु। आंसर है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद और इनमें से कोई नहीं। कौन सा रहेगा? श्रीमद् भागवत गीता। अच्छा, महाभारत के लेखक कौन है? ये हैं वेदव्यास। श्रीमद् भागवत गीता के ये हैं कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। और गीत गोविंद के लेखक जयदेव। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? जो आंसर रहेगा गोधन। गोधन बोला गया है यहां उसको, गाय को। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र, शूद्र बोला गया है निम्न वर्ण वाले लोग को, जो बिल्कुल निम्न जाति के जो पाए जाते हैं। तो ये बोला गया है किसमें? 10वें मंडल में। ठीक है। 9वें मंडल में क्या है? 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणों की संख्या कितनी है? प्राणों की कितनी संख्या है? प्राणों की अभी बताई थी मैंने, प्राणों की है 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। तो किसकी उपासना था? प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर, इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। तो किसके लिए पुरंदर बोला गया है? यह बोला गया है इंद्र के लिए। ठीक है। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्योमिति, ज्योतिष, गणित और खगोल। ये किसके लिए? ज्योमिति के लिए। आंसर ज्योमिति। अस्तोमा सदगमय कहां से लिया गया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अस्तोमा सदगमय यह लिया गया है कहां से? ऋग्वेद से। आंसर है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। ठीक है। ये कहां बसे थे? आर्य सामा तट में, प्रयाग ज्योतिष में, पंजाब में या पांचाल में। तो कहाँ के बसे थे? पंजाब में। अच्छा, आर्य आए कहाँ से थे? जो आर्य आए थे ये आए थे मध्य एशिया से। ठीक है, मध्य एशिया से। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। जैसे ऋग्वेद, ऋग्वेद के उसको क्या बोला जाता था? यज्ञकर्ता को। यजुर्वेद वाले को यज्ञकर्ता को क्या? और सामवेद और अथर्ववेद इनके यज्ञकर्ता थे, उन्हें क्या बोला जाता था? जो यज्ञकर्ता थे ऋग्वेद के, उन्हें बोला जाता था होत्र या होता। ठीक है। यजुर्वेद वाले को अथर्व्यु, सामवेद वाले को उद्गाता यानी उद्गात्र। जैसे सामवेद का अर्थ होता, सामवेद का जो गाने वाने जो गाते हैं उसका जो वो मिलता है, वर्णन किया गया है वो किसमें? सामवेद में। और जब सामवेद में किया गया तो गाने क्या गाए जाते हैं, तो ये सामवेद का हो गया उद्गाता। अथर्ववेद, अथर्ववेद ब्राह्मण। ठीक है। तो हमारा आंसर रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट, वेदों को अपूर्व से क्यों कहा गया है? वेदों को अपूर्व से क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। इसमें आंसर रहेगा हमारा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। नेक्स्ट, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे कपिल,
अच्छपाद, गौतम, उलूक कणद और पतंजलि। तो आंसर रहेगा हमारा उलूक कणद। ठीक है। योग दर्शन के पतंजलि। पतंजलि कौन से? योग दर्शन के। न्याय के थे गौतम। नेक्स्ट, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी, बादरायण, कपिल या गौतम। ये कौन थे? ये थे जैमिनी। आंसर ए। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ये कौन थे? जैमिनी, बादरायण, बुद्ध या महावीर। तो ये बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। अभी बताया था मैंने कौन सा है देवता सोम का उल्लेख, 9वें मंडल में। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध, किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और परुष्णी। पर इसको परुष्णी पर, परुष्णी को ही क्या बोला जाता है? परुष्णी को रावी बोला गया है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? जो धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की जो दर है वो थी 1/3, 1/4, 1/6 और 1/8। तो आंसर रहेगा हमारा 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग और महाभारत युग। ये कौन सा है? ब्राह्मण युग। क्योंकि हम वैदिक संस्कृति पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है, ये है 1500 से लेके 1000 और 1000 से लेके 600। ठीक है, 800 से और 600 की बात कर रहा है तो इसमें किस में आएगा? ये ब्राह्मण युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल और धर्मशास्त्र के काल में। किसमें? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहाँ हुई है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर रहेगा ए। गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, उपनिषद में या भगवत गीता में। ये किस में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने या जैमिनी ने। ये किसने प्रचारित किया था? ये किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के और चांदी के सिक्के। तो ये निष्क क्या बोला गया है? प्राचीन भारत में निष्क बोला गया है स्वर्ण आभूषण को। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, गौतम, जैमिनी और शंकराचार्य। ये हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तक हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर और दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें हैं, ये किस पर हैं? दर्शन पर। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सूची सेकंड में संगीतमय स्त्रोत, स्त्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण, स्त्रोत एवं प्रार्थना। ठीक है, तो इसका करना है ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में है स्त्रोत एवं प्रार्थना, ए का 4। यजुर्वेद, यजुर्वेद को ही गद्य एवं पद्य वाला वेद बोला जाता है। इसमें क्या है? इसमें है स्त्रोत एवं कर्मकांड, यानी दूसरा। सामवेद, सामवेद में संगीत वंगीत गाए जाते हैं तो इसका हो गया संगीत में स्त्रोत। और अथर्ववेद में जादू टोना, तो इसका हो गया तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप देख लेना। ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 2 और सी का फर्स्ट और डी का 3rd। तो हमारा आंसर रहेगा ए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, सतुद्री, सरस्वती और गंगा। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जो नदी का वर्णन किया गया है वो कौन सी है? वो है हमारी सिंधु नदी। ठीक है, नेक्स्ट, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे।
अश्वपति शासक थे काशी के पांचाल के और विदेह के। ये किसके थे? के। आंसर बी। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और कठोपनिषद और केनोपनिषद। ये किस में होता है? ये होता है कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा काबुल, ये कहाँ पड़ती है? ये अफगानिस्तान वाले रीजन में पड़ती है। का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्कमेनिस्तान में और कश्मीर में और पंजाब में। ये कहाँ पे? क्या अभी बताया मैंने, अफगानिस्तान वाले रीजन में। तो ये कहाँ? अफगानिस्तान। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय, उत्तर मीमांसा। कपिल मुनि द्वारा कौन सी है? कपिल मुनि द्वारा है सांख्य दर्शन। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, न्याय दर्शन के गौतम और उत्तर मीमांसा के बादरायण। ठीक है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी और हस्तिनापुर। ये कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। ठीक है। तक्षशिला कहाँ है? तक्षशिला है हमारा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में पड़ता है। और अतरंजी खेड़ा ये यूपी के एटा में पड़ता है। कौशाम्बी ये भी यूपी के इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और हस्तिनापुर ये मेरठ के यूपी में पड़ता है, जिसे फिलहाल मेरठ बोला जाता है। इस वाले रीजन को हस्तिनापुर बोलते थे पहले। यहाँ पे जो ये पांडव और ये थे कौरव, इनका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करें। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, या इनमें से कोई नहीं? तो किसका है? यह है सामवेद का। गद्य और पद्य वाला यजुर्वेद, और जादू टोने वाला अथर्ववेद, और गाने या सॉन्ग वोंग का जो वर्णन मिलता है वो किस में मिलता है? सामवेद में। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? भागवत, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। ये कौन सा है? इसका आंसर रहेगा हमारा भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से? ये कर्म का जो सिद्धांत है ये किससे है? मीमांसा से। ठीक है। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदाई। और वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।